श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रद्युम्न, सांब, है ना, ऐसे भगवान के विभिन्न विभिन्न परिवार के जन द्वारिका के पास एक वन है, वहाँ पे गए विचरण करने के। तो विचरण करते 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 उनको प्यास लगी, बहुत प्यास लगी। तो प्यास लगने के बाद क्या हुआ, वो पानी खोजने लगे। पानी खोजते 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 वो एक कुएं में पहुँचे, बड़ा कुआं था। तो जैसे वो कुएं के पास गए तो उनको एक आशा थी कि इसमें हमको कुछ जल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नीचे देखा तो पूरा कुआं जो था सूखा था, कुछ जल नहीं था उसके अंदर। तो देखा, लेकिन एक बड़ा ही भयानक एक पशु है वहाँ पे, है ना, पशु है बड़ा। तो ध्यान से देखा तो एक बड़ी छिपकली थी। छिपकली आपके घरों में देखिए, छोटी छोटी होती है ना, वो बड़ा छिपकला था, है ना, बहुत बड़ा। तो इतना बड़ा छिपकली थी वो, और बहुत कष्ट में थी वो। तो सूखा, और ऐसा लग रहा था कई युगों से उसके अंदर पड़ी हुई है वो छिपकली, है ना। छिपकली बोल लीजिए, छिपकला बोल लीजिए, है ना, जो भी है, बड़ी थी। तो उसको देख के डर गए थोड़ा, लेकिन फिर कुछ दया आई कि अरे ये पता नहीं कब से, कितने जन्मों से अंदर पड़ी हुई है, कितने युगों से अंदर पड़ी हुई है, इसको निकाल देते हैं बाहर। तो निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन वो निकल नहीं रही है, उनके बस का नहीं था वो। तो घर में भागे भागे गए और अपने पिताजी भगवान श्री कृष्ण को बोले, पिताजी हमने एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा है, एक बड़ा ही अद्भुत जीव देखा है हमने, ऐसा हमने इतनी बड़ी छिपकली कभी देखी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण तो टीका लग गए हैं, वो सब जानते हैं, वर्तमान भूत भविष्य सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये क्या बात है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, क्या हुआ? अरे पिताजी, वहाँ पे एक बड़ा छिपकला है, ठीक है, और वो छिपकला इतना बड़ा है कि हम निकाल नहीं पा रहे हैं उसको, तो आप उसको निकाल दीजिए, तो बेचारा फंसा रहेगा वहाँ पे। तो अब चलिए, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में आए, नीचे देखा तो सही में एक बड़ा, है ना, छिपकला था। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपना बायां हाथ बढ़ाया और उसको बड़ी आसानी से निकाल दिया बाहर। और जैसे भगवान श्री कृष्ण के हाथ का उसको स्पर्श हुआ, तो जो छिपकला था वो क्या बन गया, एक सुंदर देवता के रूप में परिवर्तित हो गया, है ना, सुंदर देवता। उसका मुकुट जो था सूर्य के समान चमक रहा था, है ना, सुंदर आभूषणों से वो जो था सुशोभित हो रहा था। उसकी कमर में सुंदर एक बेल्ट थी, है ना, पेटी थी, इसकी सोने की, है ना, चमड़े की नहीं, रैक्सीन की नहीं, सोने की है। सुंदर उसने अलंकार, सुंदर उसने वस्त्र धारण किए थे। सुंदर हो गया वो छिपकला, देखते देखते जो इतना बदसूरत होता है ना, कई लोगों को देख के घृणा आ जाती है ना, मतलब ऐसा हो जाता कुछ, तो है ना। तो ऐसा था, वो एकदम सुंदर हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण उसको जानते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सबके सामने एक प्रश्न किया कि आप जो है, आप हैं कौन? आप तो कोई स्वर्ग के देवता प्रतीत होते हैं, आप तो स्वर्ग के देवता प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? कुछ कारण से आप इस रूप में आए थे, क्या कारण था? तो आप हमको बताइए। तो वो जो छिपकला था अभी क्या बन गया, वो देवता। उसने प्रणाम किया, किसको? भगवान श्री कृष्ण को, झुक गया। ऐसा लगा मानो सूर्य भगवान श्री कृष्ण के चरण छू रहा हो, इस प्रकार उसका इतना तेजस्वी था। और बोलने लगा कि प्रभु, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, लेकिन आप लोक कल्याणार्थ ये प्रश्न कर रहे हैं, है ना, आपको सब पता है, लेकिन आप मेरे मुख से सुनना चाहते तो सुनिए। मैं पिछले जन्म में, मेरा नाम था महाराज नृग, ठीक है, नृग, और मैं इक्ष्वाकु जो राजा है ना, इक्ष्वाकु वंश के, उनका पुत्र था। और आपने मेरा इतिहास जो है शास्त्रों में भी पढ़ा होगा, महाराज नृग करके बहुत बड़ा दानवीर मेरा नाम है। मैं बहुत दान करता था, इतना दान करता था कि बड़े बड़े दानवीरों में, जिसमें कर्ण आदि सब हैं, उसमें मेरा नाम है आज भी इतिहास में, है ना। कब का मैं हो गया हूँ, कई युगों पहले, लेकिन आज भी मेरा नाम प्राप्त है। तो यहाँ कैसे पहुँच गए? अभी उसकी कथा सुनिए, यहाँ कैसे पहुँच गया। तो मैं बहुत दान करता था, इतना दान करता था कि ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है कि महाराज नृग ने इतना दान किया, जितने कण है ना पृथ्वी पे धूल के, और जितने बारिश की बूंदें हुई हैं आज तक, और जितने नक्षत्र और तारे हैं, उसके समान उन्होंने गऊओं का दान किया था। खाली गऊएं नहीं, और भी बहुत कुछ दान करते थे। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है ना। अब हमारी बुद्धि से हम समझने जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे, हुआ था ऐसा, ठीक है। तो इतना मैंने दान किया। तो अच्छा, फिर क्या हुआ? ऐसा मैं बहुत दान करता था, सुबह उठता था, बहुत दान करता था, सब कर्मकांड की विधि का पालन करता था, यज्ञ करता था, यज्ञ के बाद जितने ब्राह्मण थे सबको दान करता था। फिर नरक में कैसे गिर गए? कुछ गलती हुई,
ब्राह्मण शुद्ध नहीं थे, नहीं, ब्राह्मण भी सारे सुयोग्य थे। ब्राह्मणों को मैं उनको ही दान देता था जिनको जरूरत थी। ऐसा नहीं कि मैं हाँ अभी कल गए 1 लाख करके गाय, आज फिर आ गए 2 लाख हो गए 3 लाख, नहीं। इतने ब्राह्मण जो थे वो सारे सुयोग्य थे। क्या अनपढ़ थे ब्राह्मण? नहीं, सब पढ़े लिखे, चतुर्वेदी, सब वेद को जानने वाले ब्राह्मण। तो क्या हुआ? उनका चरित्र ठीक नहीं, सब एकदम सुयोग्य ब्राह्मण थे, चरित्रवान। फिर क्या हुआ? कुछ दान में गलती हुई? नहीं, दान में भी कोई गलती नहीं। तो क्या कुछ तुमने अपंग गायों को दान कर दिया? नहीं, अपंग गाय नहीं थे, एकदम जो गाय थी एकदम स्वस्थ थी, एकदम हट्टी कट्टी गाय, है ना। और कोई बुढ़ी गाय दे दी क्या? कोई नाराज हो गया ब्राह्मण? नहीं, बुढ़ी नहीं थी, सब जवान गाय, सबका एक एक ही अभी तक बछड़ा हुआ था। ऐसा भी नहीं था कि 5-6 हो गए थे फिर बाद में मैं दिया बुढ़ी कर, नहीं, सबका एक एक बछड़ा हुआ था। तो क्या कुछ दान में कमी? नहीं, दान में भी कुछ कमी नहीं थी। सोना अलग से देता था, मोती अलग से देता था, और गाय भी कैसा, उनको जो मैं दुशाला उड़ाता था ना कपड़ा, वो भी रत्न जड़ित रहता था। और सींगों में भी कैसा रहता था? पूरा रत्न जड़ित, और सोने से उनके सींग जो थे मड़े हुए रहते थे। फिर क्या हुआ? खुरों में भी मैं मड़ा हुआ सोना देता था। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये ऐसी हुई कि दान चल रहा था, बहुत प्रताप बढ़ रहा था मेरा, मेरे कुल का भी नाम बहुत बढ़ रहा था। एक दिन क्या हुआ, मैंने गाय दान में की, है ना, गाय दान में की, और बहुत सारी गायें एक ब्राह्मण को दे दी। वो ब्राह्मण लेके जा रहा था, एक गाय जो थी वो दूसरे ब्राह्मण के ग्रुप में घुस गई, दूसरे ब्राह्मण को भी दिया। मान लीजिए 10-10 गाय दिया होगा किसी को, तो 10 अपने लेके जा रहा था, 10 अपने लेके जा रहा था, ये 100 जितनी भी लेके जा रहा था, एक गाय जैसे दूसरे ग्रुप में चली गई, है ना। इस ग्रुप की गाय उस ग्रुप में चली गई। तो वो दोनों लड़ने लगे, वो बोलने लगे, अरे ये तो मेरी गाय है, राजा ने मुझे दिया, तूने कैसे ले लिया? अरे नहीं, ये तो मेरी गाय है। ऐसे लड़ने लगे, बहुत लड़ाई हो गई ब्राह्मणों के बीच में। और ब्राह्मण देव क्रोधित हो गए और मेरे पास आए कि महाराज आपने हमको गाय दान में दी थी, आपने 2 बार दान दे दिया, दान दी गई वस्तु को आपने फिर से ले लिया। दान जो एक बार व्यक्ति मन में संकल्प कर लिया कि हमने दान कर लिया, उसका रहता नहीं है। तो दान की महिमा ऐसी है, आपने मन में सोच लिया, अभी दिया नहीं है लेकिन सोच लिया, ठीक है मैं इतना 1000 रुपया दूंगा, फिर आप उसको रखोगे, आपका नहीं, वो आपका नाश कर देगा। ऐसा ब्राह्मण बोला कि ब्राह्मण को आपने दी है, आपने ऐसा किया कि लेके फिर इसको दान दे दी, डबल बार दान दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। बोलता ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उनको बहुत समझाने बुझाने का विनम्रतापूर्वक प्रयास किया कि ऐसा नहीं है, मैं आपको ही दिया था, हो सकता है वहाँ से वहाँ चली गई, और आप लौटा दीजिए, मैं जो लौटाएगा ना उसको 1 लाख गाय दे दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे ईगो की बात आ गई, अरे हमारी गाय जो है हम वापस देंगे ही नहीं, हमको 1 लाख गाय भी नहीं चाहिए। अरे तू मान जा भाई, तू छोड़ दे गाय, इसको लेके जाने दे, तेरे को 1 लाख दे देता हूँ। नहीं, अच्छा चलो गाय तुम छोड़ दो, एक लाख दोनों को दे देता हूँ, 1 लाख तुम ले लो, 1 तुम ले लो। नहीं, अब तो इज्जत का सवाल हो गया है, हमारी ग्रुप की गाय वहाँ गई कैसे? ये बोलता है ये तुम्हारी नहीं हमारे, बस ऐसा हो गया। और वो राजा बहुत प्रयास किया, ये लोग नहीं माने, और तुरंत क्या हुआ, ब्राह्मण क्रोधित हो गया, दोनों चले गए गाय को छोड़ के, है ना। उसके कारण क्या हुआ, ये जो महाराज ऋग थे समझ गए, कभी भी ब्राह्मण जो रहता है, ब्राह्मण की जो संपत्ति होती है उसको सरकार भी जब्त नहीं कर सकती, है ना। ब्राह्मण अवध्येय होता है। युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया गया और दुर्योधन से प्रश्न किया गया, एक व्यक्ति ने हत्या की है, बताइए क्या सजा देगी? दुर्योधन बोलता है हत्या की है तो हत्या का फल हत्या, है ना, उसको फांसी पर लटका देंगे। युधिष्ठिर महाराज पूछे, पहले मैं जानना चाहूंगा व्यक्ति है कौन, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, फिर मैं सजा सुनाऊंगा। तो चारों वर्णों की सजा भी अलग होती है। क्यों? ब्राह्मण का अपमान जो है ना, वो मृत्यु से भी बदतर है। अब भरी सभा में जिसका सम्मान है उसको अपमानित कर लो, मर जाएगा तो ठीक है, लेकिन नहीं मरेगा तो पूरा जिंदगी वो सो नहीं पाएगा, रात को उसको खावाएंगे, है ना, वो जा नहीं पाएगा उस सभा में। यह होता है अपमान। अपमान एक बहुत मतलब अपमान की ऐसी वस्तु है, आदमी अपमान से मुश्किल है सम्मान को झेलना। अपमान तो फिर भी आप रो धो के झेल लेंगे, एक कमरे में बैठ जाएंगे, रो लेंगे, आप विनम्र हो जाएंगे, है ना। फिर आप दूसरे के बारे में सोचेंगे, अरे हम भी कुछ भी बोल देते हैं, देखो ऐसा लगता है। लेकिन सम्मान को झेलना बड़ा मुश्किल है, सम्मान को लोग नहीं झेल पाते हैं, है ना। सम्मान अहंकार आया ऐसे उड़ता है, रावण को हो गया, कंस को हो गया, है ना, हिरण्यकशिपु को हो गया। तो अहंकार जो है, बस अहंकार आया, व्यक्ति का पतन चालू है, उसको लगेगा मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर नहीं जा रहा, वो नरक में जा रहा है धीरे धीरे। तो ब्राह्मण का संपत्ति जो है कोई जब्त नहीं कर सकता है ना। ब्राह्मण की संपत्ति को जो जब्त करता है, अब देखिए कुंडलियों में काल सर्प का दोष लगता है ना, तो क्यों लगता है? इसलिए लगता है, तो सर्प मारा होता है और दूसरा किसी ब्राह्मण की संपत्ति। तो भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं वृत्तांत, मतलब सबके सामने हो रहा है। तो वहाँ पे वर्णन आता है कि
ब्राह्मण की संपत्ति को कोई अगर टच भी कर लेता है, मतलब ली तो है नहीं अभी, उसकी 3 पीढ़ियां समाप्त हो जाती है। 3 पीढ़ियां कैसी होंगी, क्या होंगी, आप छोड़ दीजिए। उसने सब विचार भी किया मन में कि अरे वो उसकी संपत्तियों में हथियार लूंगा, उसकी 3 पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी। और ले लिया तो 10 पिछली और 10 अगली समाप्त। जिस प्रकार 21 पीढ़ियां तर जाती है ना जो भक्त घर में होता है, तो उसकी 21 पीढ़ियां डूब जाती है। ब्राह्मण की संपत्ति का हरण इतना खतरनाक है, इसलिए सरकार, राजा भी ब्राह्मण की संपत्ति ले नहीं सकता है। मान लीजिए ब्राह्मण की गाय है, कुटिया है, वो सोचे कि मैं हथियार लूंगा, रोड बन रहा है हमारा, हम ले लेंगे, जबरदस्ती नहीं ले पाएगा, उसका नाश हो जाएगा। तो राजा क्या होता है, राजा को प्रजा का छठा भाग जो है ना पाप का, वो लेना पड़ता है। जैसे राजा अभी सोचे हम क्या करें, अभी कर रहे हैं ना, हम क्या करें, नहीं, राजा का कर्तव्य है। जैसे एक पिता है, एक पति है, पत्नी को अगर सही मार्ग पे नहीं लगाए तो उसका आधा जो पाप है ना वो पति को चला जाता है, और पति सही मार्ग पे चल रहा है तो पत्नी चाहे कैसी भी, उसका आधा पति का उसको चला जाता है, ऐसा विधान है ना। तो राजा को पता था ये चीज़ कि ब्राह्मण, अगर ये ब्राह्मण की संपत्ति का मैटर हो गया, देखिए उसकी कोई गलती नहीं है इसमें, कि है कोई गलती, लेकिन क्या कर रहा है, दान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कर्मकांड से कर रहा है, भगवान को अर्पित नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रहेगी। जो दान भगवान को नहीं दिया जाता, वो आप कितना भी परफेक्टली कर लो, उसमें अगर थोड़ा सा भी दोष हुआ, भले आपके जाने चाहे अनजाने, उसका फल ये होगा कि आपको भुगतना पड़ेगा। राजा जानता था कि अब ये अपराध हो गया है, अब दान जो की गई वस्तु है वापस आ गई है और उसका विवाद हो गया, अब मेरा दान जो है, यही दान मुझे नरक में लेके जाएगा। वो दान किसके लिए कर रहा, स्वर्ग के लिए कर रहा था ना, कि अच्छा फल मिलेगा, अच्छा नाम, अभी वही दान मुझे नरक में लेके जाएगा। उसने बहुत प्रयास किया, दोनों नहीं माने, चले गए। अच्छा, कालक्रम में राजा की मृत्यु हुई, राजा को यमराज के पास लेके जाया गया। यमराज पूछता, आपने बहुत सारे पुण्य किए हैं, इतने पुण्य किए हैं कि आपका मतलब अनादि काल तक स्वर्ग का भोग है, लेकिन ये एक मैटर हुआ था ना, आपको पता है, इसके कारण आपको नरक, मतलब आपको एक योनि लेनी पड़ेगी, कोई भी पशु योनि है ना, निम्न योनि में आपको जाना पड़ेगा। तो पहले आप स्वर्ग भुगतोगे कि पहले नरक, मतलब नरक नहीं पर ये भुगतोगे? तो बोलता है थोड़ा ही है ना, चलो ठीक है, पहले ये भुगत लेता हूँ। तो तुरंत ही यमराज ने उसको छिपकली बनाया और उस कुएं में फेंक दिया, है ना, छिपकला जो भी था, है ना, तो बना के उसको फेंक दिया। अब वो उसने दान किया था ना, इतना पुण्य था ना उसके पास में, तो पुण्य जो आत्मा होती है उसका क्या पुण्य का ध्यान आएगा। अब वहाँ बैठे बैठे क्या करेगा, वो टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है उसके पास, है ना। तो सोचने लगा, उसको अपने पुराने जमाने का, पुराने जन्म की स्मरण रहा। जिसको अपने पुराने जन्म का स्मरण रहता है, बहुत से पुण्यवान आत्माएं होती हैं, उसको जाति स्मर कहते हैं। जाति स्मर, जाति स्मर ऐसे व्यक्ति, ऐसे पशु होते हैं। अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले कहीं पे, तो फॉरेन में एक दुनिया का सबसे उदास हाथी नहीं थी, वो मर गई। 40 साल उसके साथ, आप किसी को भी छोड़ो ना, वो अपना अकेला ही रहती थी, कभी किसी हाथी के साथ नहीं जाएगी, किसी हथिनी के साथ, किसी का, वो अपना अकेले बस रोती रहेगी। तो उसको कुछ तो था अपने जन्मों का स्मरण, है ना, तभी सैडेस्ट हाथी उसको बोला, सैडेस्ट एलिफेंट ऑन द अर्थ, वो मर गई। तो इसी प्रकार कई पशुओं को, कई उनको याद रहता है, उनका जो थोड़ा बहुत भुगतने आते हैं ना, वो लोग, पुण्य बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन थोड़ा सा पाप भी किया होता है। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि हम पाप से कमा लेंगे, बाद में पुण्य करके हम लोग, है ना, पहले गरीबों से छीन लेंगे, बाद में उनको प्याऊ लगा देंगे, उनको खाना खिला देंगे, हो गया, उनका पैसा उनको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। ऐसा नहीं होता है। कर्म का जो नियम है, कर्म का अच्छे का अच्छा फल मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा, ये कर्म का सिद्धांत है। तो ऐसा मत सोचिए कि हम अच्छे को बुरे से और बुरे को अच्छे से न्यूट्रलाइज कर लेंगे, नहीं होता है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कर्म का सिद्धांत से पहले क्या बोल रहा था, हाँ, छिपकली से पहले कुछ और बोलना था, हाँ, छिपकला है, हाँ, तो छिपकला जो था, वो जो था उसको स्मरण था, हाँ, ये था पॉइंट, स्मरण था उसको स्मरण क्यों था, उसका पुण्य इतना था। अब जिस व्यक्ति ने पुण्य बहुत किया, उसको सद्बुद्धि आएगी कि दुर्बुद्धि आएगी, बताइए? कुछ ना कुछ तो रहेगा दिमाग में। अच्छा कार्य जो किया है ज़्यादा, देखिए हम दिन में ना, मान लीजिए 70% अच्छा काम करते हैं, 30% होता ही है बुरा, लेकिन ज़्यादा स्मरण किसका रहता है? अच्छा, 100% तो कोई नहीं हो सकता, 100% बुरा भी कोई नहीं होता है, 100% अच्छा भी कोई नहीं होता है। तो जिस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है, हम क्या बोलते हैं, वो चीज़ है, वो अच्छा आदमी है। थोड़े बहुत दोषों को हम तो नज़रअंदाज करते हैं, किसी के बहुत दोष हो तो क्या बोलते हैं, बुरा आदमी है, लेकिन उसमें अच्छा भी है ना, दोनों चीज़ मिक्स होती है। तो उसमें पुण्य था, तो पुण्य के कारण क्या हुआ, उसने उसको स्मरण आया। अभी क्या करेगा, टाइम पास क्या कैसे करेगा, अकेला है उधर, है ना, तो उसको स्मरण आने लगा। जो उसने कथा सुनी थी ना कर्मकांड में, तभी तो ध्यान नहीं दिया, तभी उसका ध्यान किस पे था,
कथा हो गई, पंडित जी कथा करते रहे, हमको क्या, हम तो दान करेंगे स्वर्ग की जाने के लिए। फिर उसको क्या था, टाइम पास करते करते वो सोचा देखो मैंने इतना दान किया, अपना पूरा जीवन दान के लिए समर्पित कर दिया, फिर भी नरक में आना पड़ा। नरक मतलब नरक जैसी योनि है ना, कोई सगा नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई कोई बात करने के लिए नहीं, और इतना मैं अंधेरे कुएं में पड़ा हूँ, तो मेरे दान का फायदा क्या हुआ? मैंने क्यों दान किया? मैंने पूरी जिंदगी धर्म से करा, एक गलती मेरे से खाली हुई, वो भी मेरी गलती ही नहीं थी उसमें, और गाय आ गई, इसमें मेरा क्या दोष है? तब भी मुझे सजा मिली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान जो है, मैंने कुछ तो पॉइंट मिस कर दिया जिसके कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। तो उसको स्मरण आया, एक बार उसने कथा में सुना था, क्या सुना था कि भगवान श्री कृष्ण को जो चीज़ अर्पण नहीं की जाती है, भले ही वो शुभ हो, वो अशुभ हो जाती है, और भगवान श्री कृष्ण को जो अर्पित किया तो अशुभ हो, भले ही वो शुभ हो जाता है ना। अभी अब भगवान श्री कृष्ण को कुछ भी अर्पित कर दीजिए, भले ही एक पत्ता दे दीजिए, कोई पत्ते की मैंने तोड़ा दे, भगवान श्री कृष्ण अर्पण मस्तु कदर कर दिया, उसका भी वैल्यू हो जाएगा। लेकिन आपने पूरा सोने का महल बना के किसी को दिया जैसे, और उसमें गलती हो गई, तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो भगवान जहाँ पे जुड़ जाते हैं वो अशुद्धि भी शुद्धि हो जाती है, और भगवान नहीं तो शुद्धि भी अशुद्ध हो जाता है ना। ओम अपवित्र पवित्र व सर्वस्थाम गत विवाह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सब स बाह्य आभ्यंतर शुचि। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण कर लेता है, नहाया है कि नहीं नहाया है, नहाने के बाद भी पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण नहीं करता है, वो कितना भी पवित्र हो अपवित्र ही रहेगा। लेकिन जिसने भगवान श्री कृष्ण का पुंडरीकाक्ष का स्मरण किया, वो बाह्य आभ्यंतर शुचि, वो बाहर से भी शुद्ध हो गया और अंदर से भी शुद्ध हो गया। तो ये है भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करने का। देखिए आप कितना भी नहा धो के बैठेंगे, पंडित जी कैसे क्या पहले क्या बोलेंगे, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करिए, भगवान विष्णु का, क्यों? क्योंकि स्मरण से पूरी स्फूर्ति आ जाती है, अंदर पवित्रता आ जाती है। तो उसने ये विचार किया, देखो हमने पूरा जीवन धर्म से जिया, लेकिन फिर भी ये योनि लेनी पड़ी। और हमने सुना है कि लोग जो हैं वो पूरा जिंदगी पाप करते हैं, लेकिन लास्ट में किसी साधु का संग होने से वो धाम चले जाते हैं, भगवत धाम। और हमने पूरा जिंदगी जो है स्वर्ग के लिए प्रयास किया, पूरा धर्म से काटा, प्रजा का रक्षण किया, दान किया, फिर भी हमको नरक में आना पड़ गया। तो ये तो ठीक नहीं है। तो उसने कथा में सुना था, तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। क्या ध्यान करने लगा? बस क्योंकि पुण्य था उसके पास में, पुण्य के बिना ये चीज़ नहीं होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है ना नया नया शराब पीना शुरू किया है दुख के मारे, आप उसके पास जाएंगे ना, थोड़ा बहुत समझाएंगे तो समझ भी जाएगा। अब कोई व्यक्ति जो है पुण्य ही खत्म कर दिया है, सारे बचपन से पी रहा है, उसका पिछले जन्म का पुण्य, उसको कितना भी समझाएंगे, हाँ बिल्कुल ठीक बोलते हैं, दूसरे दिन फिर उधर ही मिलेगा पैसा। क्यों? पुण्य नहीं है स्टॉक में। तो कैसे होगा? पुण्य जब तक नहीं होगी तब तक स्मरण शक्ति विवेक काम नहीं करेगा। अच्छा खासा आदमी भूल जाता है। एक बार सब देवता मिलके भगवान शिव के पास गए, बोले क्या हुआ? बोले रावण ने बहुत उत्पात मचाया है। तो बोले क्या करें? वो आपको ही मानता है और किसी की सुनता नहीं है, आपका स्तोत्र गाता है, आपके लिए नाचता है, आपसे वरदान दिया है, आप उसको समझा दीजिए। तो बोले ना, अगर आप समझते तो मेरे पास नहीं आते, रावण को कोई नहीं समझा सकता है। तो आप क्यों नहीं समझाते? क्योंकि मैं समझदार हूँ, इसलिए मैं उसको नहीं समझाता, क्यों नहीं समझेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भगवान शिव को पता नहीं था, गुरु को पता होता है ये सुधरने वाला नहीं है, तो वो सब समझते। गुरु जी क्यों नहीं इसको डांटते हैं, क्यों इसको निकालते नहीं? गुरु जी को पता है इसको निकाल भी देंगे तब भी कुछ करने वाला नहीं है, कहाँ जाएगा, है ना। पड़े रहे तो इसको अपना कर्म इसको अपने आप सजा देगा, क्योंकि सुधरेगा। या तो खुद सुधर जाइए या फिर प्रकृति सुधारेगी आपको, है ना। तो ये चीज़ है। तो उसने स्मरण किया भगवान श्री कृष्ण का, स्मरण करते 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 करते, क्योंकि कुछ काम करने के लिए था नहीं, तो इतना स्मरण उसका बढ़ गया, इतना स्मरण बढ़ गया कि भगवान श्री कृष्ण का उसको दर्शन करने की अभिलाषा प्राप्त होगी। मैं भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। पुण्य था ना इसलिए, है ना। पापी को भी हो जाए तब भी प्राप्त हो जाएंगे, किसी साधु का संग हो जाए, कितना भी पाप है उसको पुण्य में परिवर्तित कर देगा। साधु के अंदर इतनी शक्ति होती है। एक बार प्रभुपाद जी फॉरेन में लेक्चर दे रहे थे, और चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिसके पुण्य है वही मेरा भक्ति कर सकता है। तो सब बड़े खुश हो गए, प्रभुपाद जी इसका मतलब है हमारे भी पुण्य है, हम भले ही मांस खाते थे, गौ मांस खाते थे, हमारे पुण्य है ना। प्रभुपाद बोले बैठ जाओ चुपचाप, तुम्हारा कोई पुण्य नहीं है, मैंने तुम्हारे पुण्य बनाए, है ना। तो पुण्य बनाने होते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी एक गार्डन में बैठे थे, ऐसा गार्डन था फॉरेन में, अमेरिका में। तो कुछ शिष्य जो थे वो क्या कर रहे थे, ऐसा कुछ लोग थे वो ड्रग्स लेके ऐसे पड़े हुए थे, तो हंस रहे थे, अरे देखो कैसे कैसे पड़े हुए, अरे कैसा है वो, बेवड़ा है वो, है ना। तो प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आ गया, एक आंसू आया ऐसे गिर गया। बोले प्रभुपाद जी आप क्यों रो रहे हैं? तो प्रभुपाद जी आप इनको देख के रो रहे हैं, इन बेवड़ों को देख के, इनको देख के क्यों रो रहे हैं, इनको क्या देख के दुख करने का? प्रभुपाद जी बोले मैं उनको देख के नहीं रो रहा हूँ, तुमको देख के रो रहा हूँ।
कि तुम भी पहले ऐसे ही पड़े हुए थे, है ना, और मैं भी ऐसे हंसता ना तो तुम आज यहाँ पे नहीं होते। तो तुम हंस रहे हो, तुमको जो कृपा प्राप्त प्रदान किया है, प्रभुपाद जी इनका पुण्य नहीं है कुछ भी, हम कैसे भक्त बनाए? प्रभुपाद बोले हम उनके पुण्य हैं। कैसे? आप जोर जोर से हरिनाम कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसने सुना ना, लिया नहीं, भले गाली दिया, ये क्या है हरे कृष्णा वाले, पुण्य बन गया, है ना। तुम्हारे हाथ में ग्रंथ है, बांटो, नहीं लेगा प्रभुपाद जी, नहीं लेगा, हाथ में ग्रंथ दे दो, गीता पकड़ लिया ना उसने हाथ में, कितना पुण्य बन गया उसका। तो हम उनके पुण्य हैं, हमको पुण्य बनाना है, वो कभी नहीं आएंगे पुण्य लेने, ये भगवान का टेंशन है। तो भगवान का कार्य करोगे तो पुण्य बनाओगे ना, तो चुप हो गए। तो इसी प्रकार क्या है, जिसका पुण्य था, है ना, तो एक बार एक व्यक्ति था, उसके घर में भक्त लोग जाते थे, उसको बोलते थे बोलो भगवान राम, राम बोलो, भागो इधर से, बोलो हरे कृष्णा, भागो, है ना। एक दिन उसको बड़ा गुस्सा आया, उसके नगर में आके, मतलब उसकी कॉलोनी में आके कीर्तन किया बहुत जोर से, आया नीचे, उसे सहन नहीं हुआ, यार इनको रोज भगाता हूँ, फिर आ गया, हमारे सोसाइटी वालों को भी बिगाड़ रहे हैं ये लोग, हैं, अब ये भी हरे कृष्णा हरे राम कर रहे हैं। अच्छा, आया नीचे, बहुत झगड़ा किया, वो तो तुम सब हरे कृष्णा वाले चोर हो, कुछ नहीं करते हो तुम लोग, बस हरे कृष्णा हरे राम करते रहते हो, देखो ना तो तुम्हारे पास कुछ फटे फुटाने कपड़े पहन के आ जाते हो, तुम्हारे पास ना खाने का पता ना पीने का पता, भीख मांगते रहते हो, तुम सब चोर हो, हरे कृष्णा वाले चोर है। चला गया। तो जो भक्त था एक भाग गया, देखो आज तुमने भगवान का नाम लिया है, अब तुम देखना इसका क्या फल मिलेगा, अरे जाओ जाओ, मेरे को नहीं लेने का, जाओ। अभी वो मरा, ठीक है, मरा, उसने इतना पाप किया था, इतना संपत्ति कमाया था, पाप कर करके यमराज के पास लेके गए। यमराज बोलता है चित्रगुप्त जरा देखना इसका बेटा क्या क्या है इसके में। तो चित्रगुप्त बोलता प्रभु इसने तो इतना पाप किया है, इसका नरक से इसका कभी बाहर ही नहीं आएगा ये, लेकिन एक चीज में मैं फंस रहा हूँ। क्या? इसने एक बार बोला था हरे कृष्णा वाले चोर है। अभी वाले चोर हैं तो भौतिक शब्द है, हरे कृष्ण तो आध्यात्मिक शब्द है, भगवान का नाम है ना, हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब राधे श्याम। तो इसने एक बार हरे कृष्ण बोला है, इसका फल क्या है? तो यमराज जी बोलते हैं यार इसका तो मेरे पास भी रिकॉर्ड नहीं है, इसका पूछना पड़ेगा। किससे पूछें? अरे ब्रह्मा जी अपने बॉस है, उनसे पूछते हैं जाके, उन्होंने विधान लिखा है ना। चलो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कैसे आना हुआ? उसको उठाया था, हैं, उसको उठाया, बोले चलो इसका फैसला करना है। उसको रखा, बोले प्रभु ये आया है, ये भी है ना, तो इसका सब तो नरक वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण एक बार बोला है ना, उसका फल क्या है? ब्रह्मा जी बोले अरे भगवान का नाम है, मुझे भी पता नहीं, चलो शिव जी से पूछते हैं। शिव जी को सब पता रहता है, शिव जी त्रिकालज्ञ हैं, उनको सब मेरे से भी पुरातन है वो। बोले शिव जी जो हाँ भगवान राम के ध्यान में मग्न है, जैसे देखा बहुत प्रसन्न हुए, उसको लाए उठा के उस जीवात्मा को फिर रखा। प्रभु ऐसा ऐसा सीन है, इसका क्या किया जाए? प्रभु बोले देखो भाई, राम नाम की महिमा तो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं भी ले ही रहा हूँ, और जितना लेता हूँ उतना और आनंद आता है, तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता हूँ। ऐसा काम करते हैं जिनका नाम है उनसे पूछते हैं। बोले चलो वैकुंठ में भगवान जो थे अपना शयन कर रहे थे, उनको कुछ काम धंधा तो है नहीं, है ना, शयन करते रहते हैं, पूरा दिन सोए रहते हैं, वो योग निद्रा में रहते हैं। योग निद्रा में क्या स्मरण कर रहे हैं वो? अभी एड्रेस में देखो कथा चल रही है हमारी, है ना, महाभानु जी सुना रहे हैं, सब भक्त सुन रहे हैं, वो स्मरण करते हैं, है ना। हम तो खैर उतने बड़े भक्त नहीं हैं, मैं से मजाक कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा स्मरण करते हैं भगवान। योग निद्रा में हम भगवान का स्मरण करते हैं ना, तो भगवान अपने भक्त का स्मरण करते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, किसका क्या कार्य आगे करना है, किसका क्या विपत्ति आने वाली है, कैसे बचाना है, ये सब भगवान स्मरण करते रहते हैं। हालांकि उनको ऐसा सोचने की जरूरत है, सब अपने आप होता है, लेकिन फिर भी अपने भक्तों का विशेष ध्यान करते हैं। तो भगवान विष्णु देखे अरे सारे त्रिमूर्ति आज आ गई, क्या बात हो गई है, यमराज भी आए हैं, सब आए हैं, और ये किसको ले आए उठा के? बोला प्रभु ऐसी ऐसी बात हो गई है। बोले हम तो थक गए अभी, अपने एंड पे तो हमको सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं। बोले क्या केस है? केस ऐसा है, इसने आपका एक बार नाम ले लिया है ना। तो बोला कि इसका क्या फल है? भगवान बोले इसको उतारो नीचे रखो, अभी आप सब लोग वापस जाओ, है ना। एक बार हरे कृष्ण बोलने का फल ये है कि आप सब उसको देखो, इतने लोग इसको यहाँ छोड़ने के लिए आए। तो ये है भगवान के नाम का फल। तो हम सोच भी नहीं सकते, है ना, कि भगवान के नाम का कैसे भी लिया जाए, को गाली देके ही क्यों ना ले रहा है ना। तो ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। एक बार एक व्यक्ति था, वो दूसरे इसका था, तो उसने मरते समय उसको एक सूअर काटा, वो मलमूत्र त्याग कर रहा था, सूअर को बहुत भूख लगी थी, सूअर ने उसको काटा, मर गया। उसके मुंह से निकला हराम, है ना, हराम निकला, फिर भी वो वैकुंठ चला गया। तो सबको प्रश्न हुआ इसने तो भगवान का नाम नहीं लिया, तो हराम बोला। बोला ह जो है भौतिक शब्द, जैसे राम निकला ना लास्ट में, वो राम का नाम हो गया। इसी प्रकार अजामिल का आप प्रसंग जानते हैं, है ना, है ना, वाल्मीकि का प्रसंग, मरा 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 मरा। तो भगवान का नाम किसी भी अवस्था में लिया जाए
मैंने एक बार कथा भी बताई थी कि हनुमान जी ने थप्पड़ मार दिया एक को, है ना, टॉयलेट में बैठा था, याद है? है ना, फिर से रिपीट नहीं करेंगे। तो उसका भी फल है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि व्यक्ति किस अवस्था में ले रहा है, मेरा नाम ले रहा है ना। विभीषण जब आया तो सुग्रीव ने बोला प्रभु, तो भगवान बोलते हैं आओ लंकेश आओ। तो बोलते अरे प्रभु आप जानते नहीं विभीषण है रावण का भाई, ये शत्रु पक्ष का भी हो सकता है, इधर इधर आ जाइए, आप लोग आगे आगे जाओ। तो बोले ये शत्रु पक्ष का भी हो सकता है। भगवान बोले हमारी कमजोरी है, वो कमजोरी ये है, सब जानते हैं कि हम शरणागत को कभी भी हम नकारते नहीं है, भले ही वो हमको हानि पहुंचाने आया है, एक बार भले ही नकली तौर पे आया है, मन में कपट रख के, लेकिन हम कपट में देखते हैं, हम देखते हैं हमारे पास आ गया है ना, किसी तरह कई करोड़ों जन्मों के बाद हमारी तरफ आया है ना, हम वो देख लेते हैं बस। तो रही इसको, ये तो रावण को भी मैं एक अंगूठे के नीचे दबा के मार सकता हूँ, इतना कुछ नहीं है। पूरी सेना को एक पैर के अंगूठे के नीचे दबाऊंगा सब मर जाएंगे, तो ये हमको क्या हानि पहुंचाएगा। अच्छा वो तो ठीक है प्रभु, आपने इसको लंकेश बोल दिया, कल को रावण आ गया फिर उसको भी शरण देनी पड़ेगी। तो भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, ये लंकेश हो जाएगा, हम उसको अयोध्या का राज्य दे देंगे और हम खुद हमेशा वन में रहेंगे। ये भगवान का स्वभाव है ना। भगवान देते ही हैं, हम क्या दे सकते हैं भगवान को, कुछ नहीं दे सकता कोई। ये शरीर से लेके परिवार से लेके सब कुछ तो भगवान ने दिया है ना। तो ये भगवान के है। तो क्या हुआ, अब फिर से चलिए वो छिपकले पे, है ना। तो वो स्मरण कर रहा है, ये सारी कथाएं उसने सुनी हुई हैं, तब तो ध्यान नहीं दिया। देखिए व्यक्ति ना, हम बोलते हैं कि क्या यार हम इतना सुनते हैं प्रभु जी कुछ याद नहीं रहता है। आपको याद आएगा, कब याद आएगा, जब आप पे विपत्ति आएगी ना, तो आपको एक एक चीज याद आ जाएगी। अरे प्रभु जी ऐसा बताए थे एक बार, देखा ना, ऐसे कुछ नहीं आए गए, यार प्रभु जी क्या प्रवचन देते हैं पता नहीं, अगले हफ्ते फिर आएंगे, अभी पता नहीं। लेकिन देखिए आपके जीवन में भगवान एक स्थिति लाएंगे जब आपको सब याद आएगा, है ना, सब याद आ जाएगा अपने आप, 20 साल बाद भी याद आ जाएगा। वो प्रभु जी आते थे एड्रेस में, अरे अच्छा सुनाते थे, ये चीज़ बोलते थे ऐसा, तभी तो हमको पता नहीं लगता था ये होता है। तो वो छिपकला जो था ना, उसको स्मरण आता गया, उसको सारी कथा याद आने लग पड़ी, तभी ध्यान नहीं देता था वो। ऐसा है संसार, दुख का घर है, देखो मैं तो दुख भोग रहा हूँ। वो बताते थे भगवान श्री कृष्ण को अर्पण नहीं करोगे। कर्ण का एग्जाम्पल देख लीजिए, कर्ण जो था महादानवीर था। कर्ण जो था पिछले जन्म में असुर था, उसके हजार कवच और कुंडल उसके साथ थे, वो असुर था। तो उसको ऐसा वरदान था कि उसको वही व्यक्ति मार पाएगा जो तपस्या भी साथ में कर रहा है और उसको मारे भी साथ में। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति समाधि में भी और मार भी रहा है और युद्ध भी कर रहा है, मरेगा को नहीं मरेगा। नर और नारायण ऋषि एक ही हैं। नर जो है वो अर्जुन है और नारायण जो है भगवान श्री कृष्ण है पिछले जन्म में, तो पिछले अवतार में। तो एक उनमें बैठ गया तपस्या करने और एक लगा मारने। नारायण बैठ गया तपस्या करने, नर लगा मारने, उसके 999 कुंडल और कवच काट डाले, एक छोड़ दिया अगले जन्म के लिए। तो ये कर्ण जो था पिछले जन्म का कुछ नाम था, सहस्त्रबाहु ऐसा कुछ नाम था उसका, वो बना। तो कर्ण जो था महादानवीर था। उसमें देखिए मैंने क्या बोला, कोई भी आदमी पूर्णतः गलत नहीं होगा, कितना भी बड़ा बुरा व्यक्ति होगा उसका भी परिवार होगा, वो भी अपने परिवार से प्रेम करेगा, उसका भी एक एंगल होगा प्रेम वाला, है ना। तो कर्ण जो था इसमें सब चीज अच्छा था, मित्रता भी थी, लेकिन दुर्योधन से मित्रता होगी। अब दुर्योधन से मित्रता होगी तो क्या हो गया, गलत राह पे चल पड़ा। तो कवच और कुंडल एक था उसके पास, और जब तक कवच कुंडल इसके शरीर पे था इसको कोई मार नहीं सकता था। अभी अर्जुन इंद्र का पुत्र है, इंद्र को टेंशन हो गया। इंद्र जो थे वो जानते थे ये सुबह सुबह नहा धो के स्नान करके क्या करता है, दान करता है, इस समय उससे जो मांगो तो दे देगा। तो इंद्र जो थे ब्राह्मण का वेश बना के पहुंच गए, और ब्राह्मण का वेश बनाए तो गए उसके पास। तो कर्ण बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए, मैं तो दान देने में सक्षम हूँ, रोज इतना दान देता हूँ। ब्राह्मण देव बोले देखो जाने दो, जो मैं मांगूंगा आप दे नहीं पाओगे। नहीं ऐसी क्या बात है, देखिए ऐसा बोलेंगे तो पक्का दे देगा, है ना। किसी घर में जाइए, प्रभु जी क्या सेवा करूं, अरे नहीं आप नहीं कर पाओगे, जाने दीजिए। अरे प्रभु जी आप बताइए ऐसी क्या बात है, अरे नहीं प्रभु जी आप रहने दीजिए। ये तरीका होता है ना। क्या प्रभु जी चाहिए था 10,000 रुपया, लेकिन चलो आपने क्या प्रभु जी आप ऐसा बोल दिया, नहीं भी होगा तो भी ला के दे देगा। अब इज्जत की अब बोल दिया ना, है ना, तो दे देगा। तो इंद्र बोले यार नहीं कर पाओगे, अरे नहीं आप बोलिए। इंद्र को पता था कि मैं बड़ा चीज मांगूंगा ऐसे देगा नहीं। तुम्हारे शरीर पे जो कवच कुंडल है, कुंडल उसके शरीर जन्म के साथ पैदा हुआ था, सूर्य पुत्र था ना वो, और कवच था जैसे हमारी चमड़ी है ना, ऐसे चिपका हुआ था उसके साथ में, कैसे देगा निकाल के। बोला मैं दे दूंगा। उसने उसी समय जो था अपनी चमड़ी से उसको अलग करके कुंडल तोड़ के, वो निकल नहीं सकते थे, कुछ उनका योजना नहीं थी निकलने की, ये करके दे दी। इंद्र भी बहुत प्रसन्न हो गया, धन्य है कर्ण तू, है ना, इतना बड़ा दानवीर है तू,
तूने अपना जो ये था कवच कुंडल शरीर के साथ वो भी दान दे दिया। वाह, ऐसा कर्ण जो था उसने बहुत दान दिया था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब वो मर रहा था भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए। मैं हर बार बताता हूँ क्यों गए। कर्ण तुमने सबको दान दिया है बट मुझे नहीं दिया, और मुझे नहीं दिया है तो नृग जैसा हाल होगा, है ना, है ना, क्योंकि त्रुटि होगी पक्का, कुछ ना कुछ गलती होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जो चीज अर्पण की जाती है उसमें करोड़ों कमियां होने दीजिए, क्योंकि पूर्ण हो गई, पूर्ण को दी गई ना। लेकिन आप किसी देवी देवता को करिए, कुछ भी करिए, लेकिन उसमें कमी हो गई तो वो देवता जो है, इंद्र का एक बार पूजा नहीं किया तो ब्रजवासियों का जो इतने सालों से देते आए थे उनका दुश्मन बन गया। डुबा डालो उनको, मार डालो, ऐसा है। गोवर्धन से उठाया ना फिर भगवान ने। तो देवी देवता ऐसे हैं, आप कितना पूजा कर लो, एक बार थोड़ा सा नाराज हो गए ना तो फिर क्या करेंगे, पीछे पड़ जाएंगे। वही जो रक्षक था भी आपके पीछे पड़ जाएगा, है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कैसा नहीं, जितनी कमियां हैं भगवान आ गया है ना, मुझे दे रहा है ना, बस ये भगवान श्री कृष्ण का विशेष गुण है, क्योंकि भगवान ही वही है, ये किसी में नहीं है। तो कर्ण को बोला कि दो। अरे भगवान आप पूरा जिंदगी आए नहीं, आज आए हो मांगने। तो बोला कि मैं पूरा जिंदगी इसलिए नहीं आया, मैं आता तो तू देता नहीं, है ना, तो कुछ ना कुछ बहाना, तेरा पुण्य उतना नहीं था, बाकी तूने पुण्य बहुत किए थे, मुझे देने के लिए बहुत सारा पुण्य चाहिए, बहुत सारी भक्ति से ही मैं लेता हूँ। भगवान बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति, अगर मुझे जो भी भक्ति से देगा तभी लूंगा, ऐसे नहीं लेता मैं। वो विदुर के घर केले का छिलका खाया, दुर्योधन क्या दिया, 56 भोग खिला रहा था ना, लेकिन मन में कपट था, भक्ति नहीं थी तो नहीं खाए। और विदुरानी के घर में विदुर जी घर पे नहीं थे, तो विदुर जो थे वो दासी पुत्र थे, है ना, दासी पुत्र थे। दासी के घर में भगवान चले गए, दासी पुत्र के घर में, और विदुर महान भक्त था, तो बोले मुझे भूख लगी, आया था इधर, लेकिन इधर हुआ नहीं भोजन, खिलाओ। तो विदुरानी खिला रही है, लेकिन केले का छिलके की जगह केले का छिलका खिला रही है। विदुर आ गए, देख रहे, अरे ये क्या कर रही है तू, इतनी वो भगवान की सेवा में रत हो गई, भगवान के रूप का दर्शन हो, भगवान खा गए केला नहीं, केले का छिलका। तो यो में भक्त्या प्रच्छति, भगवान की एक शर्त है, इसलिए हम भोग में तुलसी लगाते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान को इतनी प्रिय है, जब तक 56 भोग बना लो तुलसी उसमें नहीं डालोगे नहीं खाएंगे, क्योंकि वो भक्ति देवी ही तुलसी है। हम बोलते हैं ना भक्ति देवी, भक्ति है कौन, भक्ति का नाम ही तुलसी। भक्ति इसलिए हमको, भक्ति जिसके घर में तुलसी रहती है उसके घर में भगवान ना चाहते हुए भी भगवान को कृपा देनी पड़ती है। तुलसी इतनी प्रिय है, यो में भक्त्या प्रच्छति, मतलब तुलसी के साथ जो भक्ति के साथ मुझे अर्पण करेगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मेरी मन अच्छा इच्छा। तो दुर्योधन को भगवान बोलते हैं कि मैं तेरे घर पे क्यों खाऊं। व्यक्ति 3 स्थितियों में ही किसी के घर में खाता है, भाव में, अभाव में और प्रभाव में। भाव तो तेरा मेरे प्रति है नहीं ना, तो मेरा तेरे प्रति है, तो मेरे भक्तों का अपराध करता है। मेरा भक्त अर्जुन है, पांडव है, उनको तू कष्ट देता है, तो भाव तो मेरा हो नहीं सकता। और अभाव, मुझे कोई कमी तो है नहीं कि मैं द्वारिकाधीश हूँ कि मुझे कुछ खाने की कमी है। और प्रभाव भी तेरा इतना नहीं है कि तेरे प्रभाव में मैं खा जाऊँ, ना तो भाव है, ना अभाव है, ना प्रभाव है, तो मैं तो चला। और भाव कहाँ था, विदुर के घर पे, है ना, तो वहाँ खाया भगवान ने। तो कर्ण को भगवान बोलते हैं कि आज मैं लेने आया हूँ तेरा भला करने, क्योंकि तेरा इतना पुण्य है, तू नरक जाएगा। क्यों जाएगा, तूने अधर्म की तरफ से युद्ध किया है, स्वर्ग भी जाएगा जितना पुण्य किया, लेकिन नरक बहुत ज्यादा है, दोनों मिलेगा। तो क्या तू प्रभु, आज तो मैं मर रहा हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, इधर उधर ही पड़ा हुआ था, तेरे मुंह में ना एक सोने का दांत है, वो दे दे। सोने का दांत है, अब कैसे दूं, तो उसने पत्थर उठाया, तोड़ के दे दिया। अशुद्ध वस्तु मैं लेता नहीं हूँ, तो शुद्ध करके दे। एक बाण मारा, वहां से गंगा जी प्रकट की, धोके दे दिया। आज भी स्थान है कुरुक्षेत्र में, तो दे दिया। भगवान बोले आज तेरा दान जो था वो सफल हो गया। जो तूने करोड़ों अरबों दान किया है ना, वो एक सोने के दांत भी, एक सोने का जो तूने दांत दिया ना, वो करोड़ों अरबों को करोड़ों अरबों भी किया जाएगा तब भी इसकी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि इसका फल अक्षय है। भगवान को जो भी दिया जाता है उसका अब तुलना नहीं है वापसी में कितना मिलेगा। वृंदावन में एक गोपी थी, है ना, वो फल बेचती थी, तो भगवान बोलती फल ले लो फल। तो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं ये गोपी जो है रोज आती है, बोली मैया इधर आओ, क्या हमको फल दो। तो मैया जो थी वो उसका रूप देख के मोहित हो गया, अब इस बच्चे से क्या मैं पैसा लूंगी, है ना। तो कृष्ण जानते थे कुछ देना पड़, छोटा सा बालक था, एकदम छोटा सा, जैसे अभी घूम रहा था ना बालक, उतना बालक था कि बालिका है, वो बालिका है, उतनी उम्र थी भगवान की। अब भगवान को पता कुछ तो देना है, पहले पैसे तो होते नहीं थे, पैसे तो अभी चालू हुए 50-60 साल से, 50-60 से भी ज़्यादा बोलते हैं, 30-40 साल पहले कुछ देते थे कुछ लेते थे, ऐसे होता था ना। कोई नमक देगा तो उसके बदले आटा लेगा, ऐसे आदान प्रदान चलता था। तो पैसे आ गए अभी, तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर से ना अनाज की मुट्ठी भर के लाए,
इसको अनाज दूंगा मैं इसके बदले। लेकिन भगवान के हाथ कितने हैं, छोटे छोटे छोटे, है ना। तो क्या हो गया, वो गिर रहा है सारा। जब तक आए तो 2 दाना भी नहीं बचा। तो वो गोपी जो है भगवान के सुंदर लीला का दर्शन ले रही, उसको उसमें आनंद आ गया। उसको क्या लगा, देखो ये लाला है, नंद का लाला है ये, है ना, इसको दे देती हूँ। इसने आनंद तो ऐसे दे दिया, है ना। आनंद, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। तो बोला ले लाला तू सारे टोकरी के फल ले जा। नहीं नहीं मैं कुछ दूंगा। तो दिए, देना क्या है, 2 दाना गिरा वो टोकरी में, उसने टोकरी से सारे फल निकाले बाहर रख दिए और लाला का स्मरण करती हुई चली गई। लाला ने सारे फल लिए, उठाए, घर के अंदर ले गया। अब वो जाने लगी तो उसको टोकरी भारी लगने लगी। ये मेरी टोकरी इतनी भारी क्यों हो गई, इसमें तो खाली हो गई, फल तो है नहीं कुछ भी, वो तो 2 दाना डाला है उसका क्या। तो जब निकाल के नीचे देखा तो उसमें हीरे जवाहरात, जो सबसे बहुमूल्य मणियां थी, सब भर गया। उसको एकदम उसकी आंखों से आंसू निकलने लग पड़ा। क्यों, इसके लिए कि नहीं कि खुशी के आंसू में इतना भी लॉटरी लग गया, मैंने दिया तो नहीं। देखो भगवान ने कैसा आदान प्रदान किया मुझसे। मैं तो किसी स्वार्थ की भावना से रहित थी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था, मैंने दे दिया। अब मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। भगवान ने कितना टेंशन लिया मेरा, है ना। उसको हालांकि उसमें आनंद नहीं आया, तो भगवान का लीला का स्मरण करते करते रोने लगी। तो इस प्रकार भगवान किसी से लेते हैं ना, तो लेते नहीं हो, क्या करते हैं, आपका भला कर रहे हैं। क्यों भला कर रहे हैं, पाप का गठड़ी बहुत ढो रहे हो, हल्की कर दो, है ना। नहीं नहीं हमको नहीं करनी, हमको ही उठानी है। तो दे दे भाई थोड़ा, तो नहीं नहीं हम उठा लेंगे, हम नरक चले जाएंगे दब दब के, लेकिन देंगे नहीं तुमको, है ना। तो भगवान वामन देव के रूप में के बलि महाराज से ले लिए, है ना, ले लिए ना। ऐसे सीधा सीधा मांगते तो वो भी नहीं देते, है ना। तो शुक्राचार्य भी बुला रहे विष्णु है, बुला रहे ये अगर विष्णु है, हमारे दादाजी हैं प्रहलाद के पोते थे वो, है ना। तो भगवान ने क्या बोला था, मैं अभी तुम्हारे कुल में किसी का वध नहीं करूंगा। तो बलि महाराज ने देवताओं तक का राज्य ले लिया था, तो फिर भगवान को ऐसे छल करके आना पड़ा। तो अगर ये विष्णु है, तो हमने सुना है कि हमारे परदादा को इन्होंने मार डाला था, इनको कोई रोक सकता है। और हमारे दादा के ये परम आराध्य हैं, तो अगर विष्णु भी है तब भी मैं इनको वचन दे चुका हूँ, मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि इनका ही है। नहीं भी दूंगा तो ऐसे भी ले लेंगे, चुपचाप दे दो। तो बलि महाराज बुद्धिमान थे, इसलिए बलि महाराज जो थे उनका गुणगान होता है ना। बाकी लोग बेवकूफ थे। रावण को इतना समझाया, वो लक्ष्मी को ही उठा के लेके चला गया। हमको राम राज्य चाहिए, राम के बिना। रावण का फिलॉसफी क्या, हमको लक्ष्मी चाहिए। सीता को उठा के ले, राम तुम वन में रहो, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन राम बहुत समझाए, हमारी लक्ष्मी हमको दे दो, नहीं हम लक्ष्मी का भोग कर लेंगे। तो हम भी क्या है, रावण है। हम थोड़े छोटे रावण हैं, वो बड़ा रावण था, इसलिए भगवान आते हैं हमको छोटा सा हार्ट अटैक से मार देते हैं। तो हम भी क्या हरण करके बैठे हैं, किसको, लक्ष्मी को। तो भगवान बोलते दे दो हमारी लक्ष्मी, हमारी सेवा में लगा दो, है ना। नहीं नहीं हमको नहीं लगानी है, हम युद्ध करेंगे तुमसे। युद्ध कैसे करेंगे, हम वकील को पैसा दे देंगे, हम डॉक्टर को पैसा दे देंगे, हम इनकम टैक्स वालों को पैसा, तुमको नहीं देंगे लेकिन, है। तो ये सब क्या है, ये रावण की बुद्धि है। तो क्या हुआ, कर्ण ने जैसे ही दान दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए, आज तुम्हारा दान सफल हो गया। उसी प्रकार इंद्री की तो है, फिर से आइए वहाँ पे कुएं में, है ना, हम जा रहे हैं कि वापस आ रहे हैं। तो उसने स्मरण किया कि देखो मेरा ऐसा हाल हो गया, अब मैं भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ। करते 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 उसको इच्छा जागृत हो गई किसकी, कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। और भगवान ने पुकारा, भगवान को पुकारा तो भगवान प्रकट होंगे कि नहीं होंगे, आए। तो वो पहले बालकों को भेजा और बालकों के बहाने खुद गए। और फिर क्या हुआ, उसने बोला कि प्रभु मैं तो इतना पापी हूँ, मैंने इतना बड़ा अपराध किया, मैंने कोई पुण्य, वो तो कर्मकांड था, उसके बदले मुझे फल चाहिए था। मैंने आपका भक्ति कभी भी नहीं किया, लेकिन आप इतने दयालु हैं, वो पुण्य के कारण आप मुझे यहाँ पे, बल्कि आप अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बहुत से लोग बहुत सारी तपस्याएं करते हैं स्वर्ग के लिए, लेकिन आप उनको दर्शन नहीं देते हैं। आप मुझे दर्शन दिए, आपकी बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए मैं आपको शत शत नमन करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मेरे पुत्रों सुनो, और संसार के सारे लोग जो भी हैं सुनो, कभी भी किसी ब्राह्मण की संपत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण की संपत्ति का जो हरण करता है, मैं उसको निर्देशित करता हूँ। शास्त्र कहता है कि उसकी सोचने मात्र से 3 पीढ़ियां समाप्त हो जाती है, और जो ले लेता है उसका तो कहना क्या। तो ब्राह्मण को कभी भी मत सताओ, क्योंकि मैं अपने उदाहरण से दिखाता हूँ कि मैं ब्राह्मणों को 3 बार नमस्कार करता हूँ दिन में कम से कम। तो तुम लोगों को ब्राह्मणों को नमस्कार करना चाहिए। अच्छा भी आप बोलेंगे ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं है कि हम उच्च कुल में जन्म हुआ है, पिछले जन्मों का है, लेकिन इस कुल में उसका प्रयोग नहीं किया तो क्या हुआ, वो ब्रह्म बंधु हो जाता है। ब्रह्म बंधु का अर्थ है डॉक्टर का बेटा है, उसके पास फुल चांस है डॉक्टर बनने का, लेकिन नहीं बना तो आप उसको डॉक्टर बोलेंगे। फिर आप उसके पास जाएंगे, आपके पिताजी हमारी सर्जरी किए थे, अभी हमें फिर प्रॉब्लम, हमारी सर्जरी कर दीजिए, कराएंगे कोई, या हमको बुखार की दवाई दे दीजिए, नहीं लोगे कभी भी। क्यों,
क्योंकि उसके घर में चांस है, उसके पिता उसको गाइड कर सकते हैं, लेकिन वो करेगा नहीं कि करेगा उस पे है। उसी प्रकार ब्राह्मण के कुल में पिछले जन्मों के कर्मों के कारण जन्म हो चुका है, लेकिन आगे भी तो जिंदगी है, आपकी चॉइस आगे भी तो रहेगी। क्योंकि सब ब्राह्मण पिताजी मंत्र सिखा देंगे, पिताजी संध्या तर्पण सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे, लेकिन सीखे तब ना। नहीं सीखेगा तो क्या हो जाएगा, केवल जाति से ब्राह्मणों के ब्रह्म बंधु कहलाएगा, ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। और कोई व्यक्ति का जन्म अगर किसी निम्न कुल में भी हुआ, लेकिन किसी कर्म के कारण उसका निम्न कुल में जन्म हो गया, लेकिन ब्राह्मण था पिछले जन्म में, लेकिन गुण तो ब्राह्मण के हैं ना, फिर भी वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। तो जाति से नहीं होता है, कर्म से। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि हाँ, चातुर्वर्णम मया सिष्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म के, जन्म कर्म नहीं बोले वहां पे, गुण और कर्म। और जन्म हो जाए तो सोने पे सुहागा, जन्म भी हो गया और कर्म भी है और गुण भी है तो क्या कहना, है ना। गुण का अर्थ क्या होता है, कोई आप संगीतकार बनना चाहते हो, है ना, स्किल है आपके अंदर, बहुत अच्छा बजा रहे हो, लेकिन ऊब जाते हो जल्दी, एक सुर पे ध्यान नहीं लगा पा रहे, इसका मतलब गुण नहीं है, आपको वो चीज का गुण नहीं है। स्किल हो सकता है, तो स्किल से आप थोड़ा ही आगे जाओगे, तो गुण रहेगा तो उस चीज में आप मन लगाओगे, उसको गुण कहा जाता है। तो ब्राह्मण का स्किल है, मंत्र तंत्र करता सब, लेकिन भगवान में मन नहीं लगता, तो गुण नहीं है। तो गुण और कर्म दोनों होगा तो वो असर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। तो उसको बोलते हैं स्किल्स एंड करेक्टर, दो चीज साथ में चलती है। करेक्टर होगा, स्किल भी होनी चाहिए, करेक्टर भी होना चाहिए। स्किल है लेकिन करेक्टर नहीं है, तब भी प्रॉब्लम है। करेक्ट मतलब स्किल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बजाता है, ये करता है, लेकिन संगीत की समझ नहीं है, तो वो बैठ नहीं पाएगा, साधना नहीं कर पाएगा, उसको ऊब जाएगा, तो उसको गुण कहा जाता है। तो गुण और कर्म दोनों होना चाहिए। तो कर्म से भी ब्राह्मण का कर्म करे, यजन याजन पठन पाठन ददाति प्रतिगृह्णाति, 6 कर्म है ब्राह्मण के। जॉब नहीं करता कभी ब्राह्मण, बिजनेस भी नहीं करता। यजन याजन खुद यज्ञ करता है, यज्ञ करवाता है। पठन पाठन खुद शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र का अध्यापक बन के संसार को, समाज को सिखाता है। और ददाति प्रतिगृह्णाति, लेता भी है, और ऐसा नहीं खाली लेता है, देता भी है, दान भी करता है। उतना ही रखना चाहिए जितना ब्राह्मण को, भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्राह्मण चाहे तो बहुत धन रख सकता है, लेकिन उसको पता है जीवन का गोल से भटक जाएगा वो, क्योंकि वो जान के दरिद्र रहता है ब्राह्मण। अगर दरिद्र नहीं रहेगा तो भोगों में लिप्त हो जाएगा, और भोगों में लिप्त हो गया तो संसार का जो चक्र है उसमें फंसा रहेगा। तो इसलिए ब्राह्मण जान के दरिद्र रहते हैं। इसलिए मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, और ब्राह्मणों के मुख से जो आशीर्वाद, और ब्राह्मणों के मुख से ही खाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले आप बुलाएंगे, आएंगे द्वारिका से ऐसे उतर के या वैकुंठ से, नहीं, ब्राह्मणों को आपने खिला दिया, भगवान संतुष्ट हो गए। तो मैं स्वयं ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण चलता फिरता साक्षात वेद है। अब वेद रखते हैं ना घर में, ब्राह्मण चलता फिरता वेद है ना। स्कूटी पे वेद जा रहा है, बस में वेद जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, वो चलता फिरता वेद है ना। क्योंकि ये समाज जो है एक शरीर की भांति है। मान लीजिए ब्राह्मण सर है, क्षत्रिय जो है भुजाएं हैं, वैश्य जो है पेट है ना, और चरण जो है शूद्र है। तो अगर मान लीजिए पैर नहीं है तो फिर भी काम चल जाएगा, है ना, लेकिन सर ही नहीं है या हाथ नहीं है तब भी चल जाएगा, चलो ठीक है, रक्षा नहीं कर पाओगे लेकिन फिर जी तो लोगे। सर ही नहीं है तो समाज कैसा हो जाएगा, हेडलेस सोसाइटी। हेडलेस सोसाइटी का मतलब होता है कोई गाइड करने वाला ही नहीं है। एक अंधा दूसरे अंधे को गाइड कर रहा है, बोले चल रहा है, हाँ चल रहा हूँ, तो बस मेरे पीछे चलते रहे, खुद भी गड्ढे में गिर रहे हैं, बाकी जितने आ रहे हैं उनको गड्ढे में गिरा रहा है ना। उसको बोलते हैं ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। ब्राह्मण जो रहते थे चाणक्य थे, चाणक्य ने खुद कभी राज्य नहीं किया, कर ही नहीं सकता, करेगा तो फंस जाएगा। भोग जैसे ब्राह्मण करेगा वो तुरंत तुरंत गिर जाएगा। किसको बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया, है ना। तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। यजन याजन पठन पाठन ददाति प्रतिगृह्णाति, 6 कार्य जो करता है वो ब्राह्मण है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं कि इस प्रकार ये कथा समाप्त हुई, है ना। अभी एक समाप्त हुई, अभी 2 मिनट और चीज बोलूंगा, 3 से 4 मिनट बोलूंगा। अभी 23 तारीख को आ रही है गीता जयंती। क्या आ रहा है, 23 को है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान ने श्री कृष्ण 5135-36 साल पहले ज्ञान दिया, जो हम गीता पढ़ते हैं 45 मिनट के अंदर। हम तो 45,000 लाइफ भी ले लेंगे ना, समझ तब भी नहीं समझ में आएगा। अर्जुन समझ गया 45 मिनट में। तो गीता के उपलक्ष्य में हम इस्कॉन के भक्त पूरे संसार में गीता का वितरण करते हैं, है ना। अब बोलेंगे प्रभु जी क्या गीता का वितरण करके होगा, मैं भी हर साल ऐसे सोचता हूँ, इस बार कुछ नहीं जाने वाला है। सबके घर में गीता होगी, लेकिन हर बार बहुत होती है। इतने लोग हैं ना, अंग्रेजों ने पता क्या किया है, पहले एक घर के अंदर 25 आदमी रहता था आराम से, एक रेफ्रिजरेटर होता था, एक टीवी होता था, है ना। अब क्या किया, एक घर के 5 घर बना दिए, है ना। एक गीता है तो अभी क्या है, एक गीता पे
एक घर में थे ना, अभी 5 घर हो गए, उसी प्रकार 5 रेफ्रिजरेटर लेने पड़ेंगे ना, बिजनेस कैसे चलेगा, है ना। वो क्या बोलते हैं, फ्लैट बना दिए, देखिए छोटे 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 फ्लैट, है ना। लोन भरते भरते हम लोग फ्लैट हो जाते हैं, है ना फ्लैट, है ना। माचिस की डिबिया जैसे छोटे 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 घर, यही है ना। क्या है, अंदर से आपको लगेगा हमारे फ्लैट है ना, तो आप जमीन में है ना, आप आसमान में है, आप बीच में लटके हुए हैं त्रिशंकु की भांति, यही होता फ्लैट, है ना, है ना। अभी गांव में चलो, कोई गरीब की कुटिया भी है ना, वो भी आपसे अमीर है, क्योंकि जमीन तो उसकी है। आपको फ्लैट, आप क्या बोलेंगे, बिल्डर कल कुछ हो जाए तो क्या बोलेंगे, ये हमारा है भाई, इतना सब लड़ेंगे आपस में, है ना। तो हमारा कुछ भी नहीं ना, तो हम जमीन में है ना, आसमान में, लेकिन फिर भी हम इतना खुश होते हैं, है ना। हमारा अपना घर है। घर है कहाँ, नीचे तुम्हारा फर्श नहीं है, ऊपर तुम्हारी छत नहीं है ना, बाहर तुम्हारा नहीं है, क्या है, बस उतने में तुम, उतने में ही रहना है ना। तो यही है फ्लैट। तो ये क्यों बता रहा था मैं, कहाँ से कहाँ घूम गया है। हाँ, 23 तारीख से फ्लैट पे आ गया। तो भगवान है, समझ गए ना। तो फ्लैट है, हम त्रिशंकु है ना, तो जमीन में है ना, आसमान में है। मरेंगे भी तो बोलते हैं भूमि पे डाल दो, तो भूमि पे क्या डालेंगे, वो भूमि पे ऊपर लटका हुआ है, क्या गति होगी, है ना, नहीं होती गति। इसलिए कलयुग जो है बहुत खतरनाक युग है, इसमें कुछ भी वेद के अनुसार नहीं हो सकता है। व्यक्ति जो है हवा में ही मर जाता है ना, हवा में ही पैदा हो जा रहा है, एरोप्लेन में ही, उसका क्या कुंडली बनाओगे आप, है ना। कहाँ जन्म हुआ, हवाई जहाज में कहाँ उड़ रहा था, अमेरिका के ऊपर, है ना, क्या बनाओगे। तो ऐसा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय का 68वां श्लोक है, किसी के पास गीता नहीं है, घर पे है, अच्छा लेके आया करिए, कभी भी जरूरत पड़ जाएगी। ऐसे कहा जाता है, हमारा एक संस्कृत पढ़ाने वाला टीचर था 6th 7th क्लास में, बोलता था बिना हथियार लड़ाई नहीं और बिना पुस्तक पढ़ाई नहीं, निकल जाओ क्लास से, निकाल देता था हर बार। तो हमको याद हो गया, तो उसकी क्लास में आते थे ना, सब बाकी बुक भूल जाएंगे, उसकी बुक नहीं भूलते थे, है ना। तो ऐसा वो दिमाग में मारता नहीं था, वो निकाल देता था क्लास से, ये ऐसा ऐसा बोलेगा, निकाल देगा, तो वो दिमाग में बैठ गया। तो हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना गीता की, तो हम गीता का क्लास लगा रहे हैं, कुछ भी भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो गीता के 68वें अध्याय में कहा, 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में कहा गया है, आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। आप बोलेंगे प्रभु जी आते हैं फिर बहुत लंबा समय ले जाता है। उसमें कहा गया है, आप में से कितने लोग भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, कोई बनना चाहता है, सभी बनना चाहते हैं ना, तभी तो आए हैं। उसका श्लोक आपको तिवारी जी सुनाएंगे। मिला प्रभु है, मिल गया, हाँ अपना माइक ऑन करके सुनाइए, हिंदी में सुना दीजिए, संस्कृत है तो संस्कृत बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 18.68, हाँ वो 66 है, ये 68। उसके बाद भी भगवान सर्वधर्मान के बाद भी एक बड़ी अच्छी चीज बोल रहे हैं। 18वां अध्याय, बिल्कुल लास्ट का अध्याय का 68वां श्लोक, 68 नंबर, तो मेरे को निकालना पड़ेगा, याद था भूल गए। कोई बात नहीं, माता जी क्लास बंद की है ना, तो क्या हो गया, गीता तो है घर में, अब फिर से चालू करेंगे थोड़े दिनों में, ठीक है। बच्चों का एक प्रोग्राम संस्कृत सिखाऊंगा अभी मैं, ऐसा मन में विचार आ रहा है। हाँ जी, मिला। श्रद्धावान न सुक्षम्य शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्त शुभो लोका मृप्यायतु कर्मणाम। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोस्त 68 ही है, 18.68। यस, अच्छा, आपके इसमें आप कुछ अलग पढ़ रहे हैं। तुमको भी याद हो जाएगा थोड़े दिनों में। मेरे को पूरा 700 श्लोक याद था, अभी अभ्यास नहीं रहा, याद आ जाता लेकिन। जो पुरुष हाँ मुझ में परम प्रेम करके हाँ इस परम रहस्य गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में रहेगा, हाँ वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ। यह इमं परम गुह्यम मत भक्तेष्वति अभिधास्यति, हाँ, भक्ति मयि प्राकृत्वा मामय वैश्य संशय, असंशय। भगवान बोलते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। आप घर में जाके पढ़िएगा अच्छे से, 18वें अध्याय का 68 नंबर श्लोक, उसमें भगवान बोलते हैं जो
मेरे इस ज्ञान को जो मैंने अर्जुन अभी आपको बताया और लोगों में बांटता है, वो व्यक्ति को मैं शुद्ध भक्ति प्रदान करता हूँ और अंत में वो मेरे पास आएगा, गारंटी है ना। उसके अगला भी पढ़ दीजिए 69। भक्तिमयी पराकृत्वा, यानी जो मेरी भक्ति में जो है हाँ, रहस्य इस रहस्य को जो मैंने रहस्य तुमको बताया उसको और लोगों में बांटता है, उससे प्रिय मुझे वो मेरे को लास्ट में प्राप्त करेगा। अगला श्लोक भी पढ़ दीजिए। मतलब इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं है। भगवान बोल रहे हैं। अब भगवान हमारी आपकी तरह नहीं बोल के मुकर जाएंगे, मैंने कब बोला था, हैं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोर्ट में चलो, पेश करो, ऐसा नहीं होता है ना, है ना। कहाँ रिकॉर्डिंग है क्या? हाँ, फिर है न च तस्मान न नेष्यतु कंचने प्रियकृतम होइता न च में तस्मादन्य। अभी ध्यान से सुनिएगा 69। उसके आगे है कि उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी तथा पृथ्वी पर उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में भी नहीं होगा। हाँ, देखिए प्रभु आपको कोई और प्यारा हो गया तो नहीं होगा। जो मेरे इस गीता का प्रचार प्रसार करता है किसी भी माध्यम से, बोल के करता है, गीता किसी को देता है या कहीं कहीं बांटता है किसी को भी, वो जो है मेरा क्या है, उससे प्रिय मुझे ना तो कोई है ना कोई था। अच्छा, भविष्य में अगर नहीं होगा, जाओ। हाँ, भविष्य में भी नहीं, भविष्य में भी नहीं होगा। अब बताइए, इतना श्योरिटी से भगवान बोल रहे हैं, तो आप सबको प्रिय बनना है कि नहीं बनना? बनना चाहते हैं, है ना, कि नहीं बनना चाहते? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस ज्ञान को बांटना पड़ेगा, है ना। फिर है छिपकली वाला भी कोई गीता खासकर संवाद मानवे ज्ञान ज्ञान तेना महिष्टम सस्यत्मेत मति, यानी कि उससे भी बड़ा है कि जो पुरुष इस धर्ममय, यानी कि हम दोनों का संवाद जो उसने कुरुक्षेत्र में जो भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का संवाद हुआ था, वो श्रीमद् भगवद गीता का, उस संवाद रूप में गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ, जो कि गीता के 34 श्लोक में बताया गया है, ज्ञान यज्ञ और से पूजित होगा। हाँ, हम पूजा करते हैं ना, धूप दीप बत्ती, यज्ञों में एक ज्ञान यज्ञ भी है जी। तो ज्ञान यज्ञ का अर्थ क्या है? आप गीता पढ़ रहे हैं ना, तो भगवान की पूजा कर रहे हैं। गीता की पूजा क्या है? खाली अगरबत्ती ना लाल कपड़े में लपेट दिया। गीता की पूजा है उसको पढ़ना। तो आप में से कितने लोग जो है गीता वितरण करना चाहते हैं? तो अभी मोक्षदा एकादशी आ रही है 23 तारीख को। इस महीने में हम सब इस्कॉन में, पूरे संसार में लाखों गीता बांटते हैं, है ना। बांटने का अर्थ है कि जो उसका प्रिंटिंग कॉस्ट है वो लेते हैं। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, गीता बांट रहा था, तो एक आदमी जो था हमसे लड़ने लग पड़ा। अरे आप पैसा लेते हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप ये क्या कर रहे हो? ये गीता को पैसा को भगवान श्री कृष्ण ने क्या कोई पैसा लेके गीता दी है क्या? हम बोले हम भी कहाँ ले रहे हैं पैसा। अरे आप ले तो रहे हैं, तभी 70 रुपये की गीता थी, 10-12 साल पहले की बात है। तो मैं बोला देखिए हम पैसा नहीं ले रहे हैं, हम केवल प्रिंटिंग कॉस्ट ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो थे सुनाए, अर्जुन सुन लिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगा, है ना। हमको छपानी पड़ती है, हमको उसमें तो उसका खाली पैसे लेते हैं। गीता का तो अमूल्य ज्ञान है, वो तो हम ले नहीं सकते, चुपचाप ले लिया उसने फिर, ठीक है। तो ऐसा होता है, कोई भी कार्य है, नारायण की सेवा लक्ष्मी के बिना नहीं हो सकती। आपने देखा कभी नारायण अकेले खड़े हैं, लक्ष्मी नहीं है? उसके आगे जो लिखा है, श्रद्धावान शोयच्च शृणुयादपि यो नर सोपि मुक्त शुभालोक कान्या प्रत्युत कर्म, यानी कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति जो है, जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से, हाँ, जो श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह पाप मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। श्रेष्ठ लोग, यानी कि गीता का श्रवण करना या पाठ करना जो है जी, वो मतलब वो भगवान के लोक के लिए भागी बनेगा, उसका पुण्य जो है उनके लोक मिल जाएगा, है ना। तो गीता जो है, गीता ये हमने जो अभी कथा किया, गीता भगवान के मुख से निकली है। गंगा कहाँ से निकली है? चरणों से। चरण और मुख में, वैसे भगवान के चरण और मुख में ऐसा हम अंतर नहीं मानते, लेकिन फिर भी अंतर तो रहता है ना। चरण चरण है, मुख मुख है। फिर भी लोग जाते हैं गंगा में नहा के आते हैं, डुबकी मार, हरिद्वार जाके आएंगे, प्रभु बहुत पाप हो गए हैं, अभी धो के आते हैं, लेकिन आएंगे फिर वही काम करने लग पड़ेंगे। तो गंगा पवित्र करती है, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती। तो एक बार क्या हुआ, गंगा बहुत रोने लग पड़ी।
हमको कलयुग में सारे जीवात्माएं आएंगी, हम में पूरा पाप डाल के चली जाएंगे, हमारा क्या होगा? तो भगवान बोले जाओ, हमारे भक्त जब तुम में स्नान करेंगे तो तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा। तो गंगा भी क्या करती है? हम गंगा में स्नान करते हैं, और गंगा में जब भक्त स्नान करता है तो गंगा अपना पवित्रीकरण करती है, क्योंकि साधु संत जब भगवान के भक्त जब स्नान करेंगे तो गंगा भी पवित्र हो जाती है। हमको लगता है साधु संत जा रहे हैं गंगा में डुबकी मारने, अपना कल्याण करने। गंगा सोचती है अब हमारा कल्याण हो जाएगा, ये आ गए ना, बाकी लोग तो कल्याण कर ही दिए हैं। ट्रेन की ट्रेन भर के आती है, पूरा करके चले जाते हैं। हमको राम तेरी गंगा मैली हो गई है ना, पिक्चर भी बना दी है, पापियों के पाप धोते धोते। तो हमारा क्या होगा? तो आपको यहाँ से टिकट निकालना पड़ेगा, जहाँ गंगा है कानपुर जाइए, हरिद्वार जाइए, फिर वेटिंग में टिकट आएगा, पैसा लगेगा, रूम का खर्चा है वो। लेकिन गीता में गोता लगाइए, पाप तो कटेंगे, आगे पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाएगी। तो गीता महान है कि गंगा? बताइए, है ना? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में बेड पे लेट के पढ़ लो, है, कहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, रूम बुक करने की जरूरत नहीं है, खर्चा करने की जरूरत नहीं है। गंगा में भी जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अब बोल दिए प्रभु जी, बोल दिए जाना ही नहीं है, तो घर में पतिदेव बोले चलो गंगा, नहीं प्रभु जी बोल दिए हम गीता में ही गोता लगाएंगे, ऐसा नहीं है। एक उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन गीता कितनी महानता है। अभी आप सोचिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, खत्म करूंगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं हर बार एग्जाम्पल देता हूँ, पहले भी दिया है। एक व्यक्ति है, उसका बच्चा जो है कुंभ मेले में गुम हो गया है। हाँ, ये आपने बताया था ना, है ना? अब वो बच्चा रो रहा है, पिता भी रो रहा है ना? अब बच्चा जो है उसको भूख भी लगी है, लेकिन पिता की भी याद आ रही है। 5 साल का बच्चा छोटा, पिता का नाम भी पता नहीं, नंबर भी, फ़ोन नंबर कहाँ से आया कुछ पता नहीं। अब एक आया, क्या हुआ बेटा, भूख लगी है? अच्छा ले जलेबी पकौड़ा खा लो। खा लिया उसने, लेकिन फिर भी रो रहा है। तो एक दूसरा आया, उसके कपड़े फट गए हैं, क्या हो बेटा, वस्त्र चाहिए? वस्त्र ले लो, वस्त्र दे दिया, फिर रोए जा रहा है। एक आया, उसको थोड़ा सा उसने गाइड किया, मोटिवेट किया, अरे ऐसा नहीं, जीवन में संघर्ष करो, ये करो वो करो, फिर वो रो रहा है। एक उसके गांव का आदमी आ गया, अरे तू इधर क्या कर रहा है, तेरा पिताजी इतना रो रहे हैं पूरा, चल 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 मेरे साथ। उसको पकड़ के लेके, उसने ना तो जलेबी दिया, ना वस्त्र दिया, ना मोटिवेट, पकड़ के लेके गया। अब पिता जो है उसने इसको गले लगा दिया पुत्र को, अरे मुझे तो लगा लाखों लोगों के बीच में कहाँ ढूंढेंगे, तुम्हारी माँ का भी बुरा हाल है रो रो के, तुम भी रो रहे हो। अब इसने तो कुछ नहीं किया, इसने कोई पैसा भी खर्चा नहीं किया, कोई योगदान भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे महान कार्य किसने किया? क्यों? उसने तो कोई खर्चा ही नहीं किया, वो तो आया, कथा करके चला गया चुपचाप। है बताइए, है उसने उसके पिता से मिला लिया, उसका खाने का भी सवाल हो गया, रहने का भी सवाल हो गया, कपड़े का भी सवाल हो गया, है ना, सब सवाल हो गया। उसी प्रकार भगवान सोचते हैं हमारा जो जीवात्मा हमसे बिछड़ गई है, बेचारे 84 लाख की योनियों में धक्के खा रहे हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? अब कोई भगवान का कार्य कर दे, वो होता है गुरु। गुरु का कार्य यही है, वो कुछ नहीं करता, सिर्फ भगवान से जोड़ता है, और बाकी भगवान देख लेंगे। तो भगवान से जोड़ दिया, उसका कार्य कितना महान है कि नहीं? तो ये जो जोड़ने का कार्य है, कोई व्यक्ति, आप भी गुरु बन सकते हैं। किसी को गीता आपने दिया, अनाथ आश्रम में आप बंटवा सकते हैं, आप कहीं पे भी वृद्धाश्रम में बंटवा सकते हैं, स्कूल्स में बंटवा सकते हैं, जो स्कूल गांव है वहाँ पे आप किसी भी भाषा में, गुजराती हिंदी में बंटवा सकते हैं। आप ये मत सोचिए वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। मैंने बोला दान देने के बाद सोचना नहीं है, सोचने लग पड़े तो क्या होगा, वो जाने और भगवान जाने। नहीं तो क्या होगा, आप ज़्यादा सोचने लगे और दान वापस ले लिया तो महाराज नृत्य की जगह फिर अगली बार छिपकला आप ही बनाएंगे, है ना? बता दिया ना। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, 10वें स्कंद जाके पढ़िएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है? उसको पढ़िएगा। नृत्य की कथा में यही था, दान एक बार दे दिया ना सोच समझ के, फिर नहीं सोचना वो कहाँ लग रहा है। आपने सोचा तो नरक जैसा हाल, फिर लिया ना तो फिर समझ लो नरक ही जाना पड़ेगा। क्योंकि दान जो है सात्विक होता है, एक हाथ से दो तो दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए, पहले सोच समझ के दो, नेकी कर दरिया में डाल, पता नहीं लगना चाहिए, पड़ोसी को पता लगना चाहिए। यहाँ पे तो हम पूरा छापते, स्क्रीनशॉट लेके दिखाते हैं, देखो हमको रिसिप्ट भी मिली है, देनी चाहिए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हम इतने दानवीर रहे हैं, गोल्डन प्लेट पे हमारा नाम लिखना, वो दान राजसिक हो जाता है, उसका फल उतना नहीं मिलेगा। जो गुप्त दान है वो गुप्त रूप से मिलेगा आपको, जो दिखा दिया उसका प्रभाव आधे से आधा कट, है ना? तो अभी गीता का पॉइंट पे आता हूँ। तो गीता का अभी समय चल रहा है, इसमें कम से कम जिनके पास गीता नहीं है, किसी भी भाषा में हमारे पास उपलब्ध है, आप गीता ले सकते हैं, डिस्काउंटेड रेट्स में मिलती है। पूरे संसार में हम गीता का एक ही रेट चलता है, ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं। जो सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, 5 गीता 10 गीता आप उसका स्पॉन्सर कर दीजिए। मान लीजिए हिंदी की कीमत है 210 रुपये, 200 रुपये आपने 1000 जो भी 1000 प्लस जो भी 10 डाल के लगा दीजिए, 1100 रुपये बना, है ना? 1100 रुपये में आपने 11 गीता लिया, आप हमारे साथ चलिए, स्कूल में बांट दीजिए, अपनी सोसाइटी में बांट दीजिए। बच्चों को विद्यादान कहते हैं इसको,
एक स्कीम होगी, मैं आपको भेजूंगा, सारा मेरे पास है। तुलादान, तुलादान का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति को जिसका जन्मदिन है तुलादान करवाना चाहता है तो अपने तुल अपने वजन के हिसाब से गीता जो है उसको आप तुलवा लीजिए और वो गीता जो है हमारे साथ चलिए, हम उसको वितरित कर देंगे स्कूल में, कॉलेजेस में। क्योंकि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी मेरे खुद मैं कितनी गीता बच्चों को दिया, उनके पास पैसे नहीं थे, हमारे पास आते हैं गीता पढ़ने के लिए, प्रभु जी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, कोई नहीं आप ले लीजिए। ऐसे भी बच्चों को हम जाते हैं, उनको आप गीता दे सकते हैं। अब वो व्यक्ति गीता पढ़ रहा है, आपका नेटवर्क मार्केटिंग सुना है आपने, चेन बनती है ना, उसमें कुछ फायदा नहीं होता, वो खाली खाब होते हैं, है ना। फ्री होगा, फिर वो काम करेगा, है ना, सब आप में से सब उसके एक बार लपेटे में आए ही होंगे, है ना। फिर वो पैसे भर देते हैं, फिर हमको लगता है वो काम करेगा, वो भी नहीं करता और हमारा भी पैसा डूब जाता है। लेकिन असली नेटवर्क मार्केटिंग ये है, आप उसको गीता दे दिए ना, आपका गीता पढ़ना भी छूट गया, भक्ति भी छूट गया, वो पढ़ रहा है ना, उसका फल आपको आएगा। ये होता क्रेडिट। तो दान जो है, धर्म जो है एक ऐसी वस्तु है, आपने किया है ना और दूसरे व्यक्ति को अपने मार्ग में लगा दिया, अरे तुम मंदिर जाया करो, माला किया करो, और आपका छूट गया, तो उसका क्रेडिट आपको आता रहेगा। भगवान कभी ना कभी वो भूलेंगे नहीं, भगवान किसने इसको लगाया था। हमारे जीवन में भी हमने बहुत सारे, खैर कभी और बताऊंगा, अभी टाइम नहीं बचा ऐसे, और भी बहुत सारी कथाएं बतानी थी, असली जिंदगी की स्टोरीज जो हमारे साथ हुई, तो लेकिन अभी टाइम नहीं, अगली बार बताऊंगा, क्योंकि पूरा अभी महीना गीता ही चल रहा है ना, तो अगली बार फिर प्रोत्साहित करेंगे आपको। तो जो भी व्यक्ति गीता लेना चाहता है, पंडित जी हैं, अपने यजमानों में गीता बांटिए, है ना। यजमान है, उनको बोलिए, कोई आता है आपके पास, ग्रह हैं, आप गीता का तुलादान करा लीजिए, है ना। इस प्रकार, क्योंकि क्या है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, वो पैसा कहाँ जाएगा, वो क्या है, गीता में ही लगेगा, तो भगवान तो मांग ही रहे ना। तो उस प्रकार आप कर सकते हैं। और गरीब बच्चों में आपको गीता बंटवानी है, अनाथ आश्रम में बंटवानी है, जितनी भी यथाशक्ति अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट दे सकते हैं, है ना। तो ये जो सब चीज़ें हैं, या जिसको भी गीता चाहिए होगी मुझे पर्सनली संपर्क करिएगा, है ना, मैं आपको और डिस्काउंटेड रेट्स में दिला दूंगा, ठीक है। जो हाँ, मराठी, हिंदी, गुजराती, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ सब भाषा में मिलती, हाँ मिलेगी। आप मुझे खाली, है ना, मेरा नंबर जिसके पास है मुझे आप पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या सुरेश जी को बोल सकते हैं, लेकिन मेरे को बोलिएगा, है ना, तो मैं आपको डायरेक्ट दिलवा दूंगा, ठीक है, और डिस्काउंट रेट में। तो जिसको जितनी करनी है, किसी को 10 करनी है, किसी को 11 करनी है, किसी को 100 करनी है, वो आपकी इच्छा है। और लोगों को भी आप बोल सकते हैं, इससे बड़ा और क्या होगा बताइए, इससे बड़ा दान कुछ हो सकता है। वो जीवात्मा भगवान के बिना तड़प रहा है, तो लाखों करोड़ों रुपए उसके पास है ना। एक बार मैं एक घटना बोल के खत्म करता हूँ। एक बार मैं बोरीवली में भगवत गीता कर रहा था, 2009-10 की बात है। तभी मैं बहुत 22-23 साल मेरी उम्र थी। तो हम लोग शाम को स्टॉल लगाते थे। ST बस डिपो है उधर, स्टेट ट्रांसपोर्ट का, वहाँ से नासिक वासिक के लिए हर जगह बस जाती। तो हम ऐसा माइक था, मैं बोल रहा था, आइए आइए गीता लीजिए, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, उर्दू, मराठी, जिसमें है, जो भी भाषा में चाहिए, हर भाषा में। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने बैग लिया था, एक आया, बोलता प्रभु जी, मैंने बोला आपके पास गीता है? बोलता है। उसने अपना बैग खोला, अपनी गीता, मतलब हमारी इस्कॉन की गीता निकाली, ऐसे दिखाया, बोला ये गीता जो है ना, इसने मेरे प्राण की रक्षा की। मैंने कैसे? बोलता है एक बार क्या हुआ, मैं गीता जो था, मेरे को आपके जैसा एक लड़का कोई मिला था हमारे आंध्रा में, तो मैंने ये तेलुगु में गीता ली थी। मैंने कहा अच्छा। तो बोला एक बार ना बस में मैं जा रहा था, तो बस में जा रहा था, मेरी आदत है, मैं रोज़ गीता पढ़ता हूँ रात को, और नाइट की बस थी, तो मैं गीता पढ़ा, और गीता पढ़ के मैं ऐसे गीता रख लिया, बैग भी था, और मैं गीता को ऐसे ऐसे गले से लगाया था मैं। और अचानक क्या हुआ ना, धड़ 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 आवाज़ आई, मुझे तो नींद आ गई थी। तो जब मैं देखा तो बस पलटी होकर नीचे खाई में गिरी। खाई में गिरी, फिर क्या हुआ, मैं उठा ना, तो गीता जो थी, मेरे कोई खरोंच नहीं आई थी, मेरे आसपास के सारे आदमी मर गए थे, एक भी आदमी नहीं बचा, सिर्फ मैं बच गया। जब वो बचाने वाले आए तो सब हैरान परेशान हो गए कि मैं कैसे बच गया। तो ये गीता ने मेरी रक्षा की, उसकी आंखों में आंसू आ गया। इतना बोल के आदमी चला गया, मुझे नहीं पता वो उसके बाद ना तो मुझे कभी मिला, ना कहाँ चला गया, इतना बोल के चला गया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। एक आदमी तो आत्महत्या करने जा रहा था, तो उसने सोचा आज ट्रेन के नीचे आत्महत्या कर लूँगा। सामने से ट्रेन आई, अचानक उसका वो घबरा गया, तो उसने क्या किया, जैसे ट्रेन टकराने में उसने छलांग लगा दी, पटरी के साइड में छलांग लगाई, तो किसी चीज़ पे गिरा। देखा ये क्या है, एक पुस्तक है, रात में दिखा नहीं, घर पे देखूंगा क्या है। घर में जाके देखा तो किसी ने गीता जो थी वहाँ फेंक दी थी। वो गीता घर में जाके पढ़ी तो उसको जीवन का गोल मिल गया। अरे हम तो आत्मा है, हम शरीर तो है ही नहीं, हम तो इसमें फंसे हुए हैं, मैं अपने शरीर का नाश कर रहा हूँ, मनुष्य जीवन का, मैं इसमें भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ। उसने वो गीता पढ़ता पढ़ता बोला कहाँ पे है ये, वो मंदिर आ गया, मंदिर में आके भक्त बन गया। आज वो बहुत सुखी है अपने जीवन में, है ना। तो इसी प्रकार एक ना रशियन KGB का एजेंट था। KGB समझते हैं, जैसे हमारा रॉ है, तो एक KGB एजेंसी होती है रशिया की, उसमें बड़े बड़े इंटेलिजेंस, मतलब वो खुफिया एजेंसी होती है, वो KGB का एजेंट था। तो रशिया वालों ने क्या किया,
ये हरे कृष्णा तभी बहुत फेमस हो रहा था, कम्युनिज्म था उधर, कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिज्म था। तो कम्युनिज्म को एक ही चीज़ से खतरा था, रशिया बोलता था हमको 3 चीज़ से खतरा है, एक पॉप म्यूजिक हमारे देश में नहीं आना चाहिए, दूसरा कोको कोला और तीसरा हरे कृष्णा वाले। ये अगर आ गए तो हमारा पूरा देश जो है ये हमारी नहीं सुनेगा फिर, है ना। तो गीता भी नहीं आने देते थे, गीता बैन थी उधर, अगर पकड़े गए तो सीधा फांसी होती थी। तो किसी तरह भक्त जो थे वो गीता वीता अंदर लेके जाते थे छुपा छुपू के, है ना। तो एक गीता जो थी KGB एजेंट को लगा दिया, जाओ ये हरे कृष्णा वाले करते क्या हैं, इनके पास ऐसे ग्रंथ हैं, क्योंकि कम्युनिज्म कैसे फैला है, खाली एक बुक के कारण कम्युनिज्म इंडिया में आया कलकत्ता में, है ना। लेनिन और कोई और था, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम। एक बुक से पूरा कम्युनिज्म यहाँ पे फैल गया, तो एक बुक वहाँ पे जाएगी तो उनको पता था गीता वहाँ जाएगी तो ये अपना धर्म फैला देंगे, तो वो गीता लेके गया। तो KGB एजेंट ना, एक बार उसको गीता मिल गई, रोड पे कोई छुप के ये कर रहा था, तो वो ना मतलब अंडर कवर था। उसने बोला ये क्या बेच रहे हो, मुझे भी दो बुक। वो ऐसे नहीं बोला कि मैं एजेंट हूँ, मैं देखूंगा क्या है इसके अंदर। तो उसने बोला कि ये बहुत अच्छी पुस्तक है, क्या है इसके अंदर, देखो इसमें युद्ध की टेक्निक सिखाई है। तो उसने, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण है ना धनुष बाण लेके, तो उसने सोचा KGB वाले ने मैं भी युद्ध की कुछ धनुष विद्या सीख के ना मैं भी अप्लाई करूंगा। घर पे लेके पढ़ना चालू किया, पढ़ते 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 उसको इतना आनंद आने लगा, क्योंकि सारी फिलॉसफी है ना उसके अंदर। पढ़ते 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 वो भक्त बन गया, और वो जाता था भी मंदिर में तो जप करके आता था, और वो रशिया वालों को बोलता था वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो धीरे 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 क्या हो गया, वही भक्त बन गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक आदमी था, उसने तरबूज खाया और कचरे में फेंक दिया, फिर सोचा यार पूरा नहीं खाया था, हाथ डाला तो तरबूज नहीं, कुछ बुक निकला। ये बोला ये क्या है, किसी ने कचरे में फेंक दी थी गीता। तो कचरे में निकाल के पढ़ने लगा तो क्या हो गया, वो भी भक्त बन गया। तो भले ही सोना कचरे में गिरा है, आप फेंक दोगे उसको, अभी क्या है गंदा हो गया, भले मलमूत्र में गिरी, आप उसको धो के फिर यूज कर लोगे, क्योंकि सोना पवित्र है। उसी प्रकार गीता जो है, कैसी भी, आप ये मत सोचिए प्रभु जी वो पढ़ेगा नहीं, वो रद्दी में फेंक देगा। ये तो ऐसी चीज है जितना पढ़ेंगे तब भी खत्म नहीं होगी। वो पढ़ेगा, उसका बच्चा पढ़ेगा, उसका पोता परपोता कोई भी पढ़ सकता है। ऐसे ऐसे केस आए हैं, लोगों ने 100-100 साल बाद गीता पढ़ के वो लोग हो गए। मैं खुद अपने घर में, हमारे घर में गीता प्रेस की गीता होती है। हरिद्वार कोई जाता था ना तो 5 रुपए की गीता आती थी, आपने भी देखी होगी। हमारे इधर किसी का अस्थि विसर्जन कर जाते, तो मेरे घर में मेरे नाना जी के पास थी, आधी फटी हुई है। तो मैंने सुना था, तभी इसके जैसा था मतलब, तो मैं पढ़ता था, वो समझ कुछ आता नहीं था, पढ़ता था। तो वहां से गीता पढ़ पढ़ के आज ऐसा हो गया, आज गीता सिखाने लग पड़ा। समझ रहे हैं, तो ये संस्कार होते हैं। तो अभी वो गीता कौन दिया था, क्या था, कैसा था, कोई किसी को पता नहीं, लेकिन वो गीता पढ़ के क्या हो गया, आज कितने लोगों का, अब किसने दी होगी, भगवान को तो याद है ना। तो वही मैं चीज़ आपको बोल रहा हूँ। ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं वितरण में, है ना। तो आपसे मैं इतना आग्रह करूँगा कि आप लोग जिस भी यथाशक्ति जुड़ना चाहें, आप पहले तो खुद के लिए लीजिए, अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। और 23 तारीख को गीता जयंती है, उसमें मोक्षदा एकादशी भी है, उसी दिन भगवान ने गीता को उपदेश दिया था, इसके बारे में बताइए। उस पर मैं बाद में कथा करूँगा अगले हफ्ते, और बहुत सारी गीता की स्टोरीज बताऊँगा, असली में जो पूरे संसार में हुई हैं, जितने लोग भक्त बन रहे हैं। मोदी जी हमारी भगवत गीता को इतना प्रेज करते हैं, है ना, इस्कॉन का इतना क्यों, क्योंकि धर्म का जो प्रचार हो रहा है वो ग्रंथ के बिना नहीं हो सकता है। अगर आप बोलेंगे कि हम धर्म से जीना चाहते हैं, तो धर्म मतलब संस्कार, अब बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, है ना। तो धर्म तभी बचता है जब उसका पालन होता है, पालन के बिना कोई भी चीज़ नहीं चलती है। अगर हम ये सोचें कि हम कुछ नहीं करेंगे बस हम, और ये चलता भी रहिए, कभी नहीं होता है। हमको वो चीज़ बच्चों में डालनी पड़ेगी। वो डालें कैसे, जब तक ग्रंथ नहीं रहेगा, टेक्स्ट बुक ही नहीं है तो स्कूल में क्या पढ़ाएंगे आप जाके, क्या कर सकता है कुछ आदमी, टेक्स्ट बुक ही नहीं है तो इसी प्रकार हमारी टेक्स्ट बुक है भगवत गीता, हमको उसको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, पहले खुद फिर दूसरों को।